कुरुक्षेत्र में पीपली ब्लॉक के गांव ढेरूमाजरा में ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत सरपंच के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया है। यहां विकास कार्यों में अनियमितताओं, घटिया सामग्री लगाने के साथ ही भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इससे भी बड़ी बात यह है कि ग्राम पंचायत सदस्यों ने ही सरपंच और पंचायत की कार्यशैली पर सवालिया निशान लगाया है। आरोप है कि गली निर्माण में न केवल कोताही हुई बल्कि गली मौके पर छोटी है और पैमाइश में उसे बड़ा करके के भारी भरकम बिल चढ़ाया गया है, जो सरासर बेईमानी है। इसके अलावा स्कूल ग्राउंड में लगे ब्लॉक भी कटघरे में, जिसको लेकर दावा है कि मौके पर पैमाइश कम है और कागजों में ज्यादा चढ़ाई गई। ग्रामीण एवं समाजसेवी सर्वजीत सिंह साबू ने बताया पत्रकारों से बातचीत में मौके पर आरटीआई के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज साझा किए। वहीं सीएम विंडो व अन्य जगहों पर भी कई शिकायत की हैं। उनका दावा है कि पंचायत सरपंच और कुछ 6 अधिकारी मिलकर सीएम, नायब सैनी और सरकार के भ्रष्टाचार उन्मूलन की नीति को ठेंगा दिखा रही हैं। सर्वजीत और ग्रामीण पंचों ने सरकार और प्रशासन से भ्रष्टाचार के मामले की जांच और कार्यवाही की मांग की है। सर्वजीत का दावा है कि वे इस लड़ाई को अंजाम तक लेकर जाएंगे। अगर हाई कोर्ट भी उन्हें जाना पड़ा तो वे वहां तक भी लड़ेंगे। ग्राम पंचायत सरपंच प्रतिनिधि का कहना है कि उन पर लगे आरोप बेबुनियाद हैं। वे नियमानुसार पूरे मन से विकास कर रहे हैं। वो आपस में करते रहो। ये एरिया है, जहाँ स्कूटी खड़ी है वहां से देखे ना, इसका एस्टीमेट बना के दिया गया था जी साहब के द्वारा कि ये टोटल एरिया है 120 फुट बाय 120 फुट बाय 75। उसके हिसाब से ये एरिया बनता है 768 एक उधर और जो इन्होंने इसमें एस्टिमेट दिया है, ये गली बनाई है इन्होंने 71 फुट की लंबाई और 8 फुट की चौड़ाई, और जबकि ये गली है 46 फुट की लंबी 8 फुट 9 फुट है 9 फुट, और उसके बाद ये जो गली है सर, ये भी इन्होंने 8 फुट की, और इसमें सर इन्होंने जो सीवरेज ये पाइप दिखाया है जी प्लास्टिक वाला 80 फुट 71 फुट की गली बनाई है और 80 फुट उन्होंने पाइप दिखाया है। ये ज्यादा 43 फुट और फुट का मैंने अपने पैसे से डाल दो डाला जाता है कि मेंटेनेंस ऑफ स्ट्रीट एंड ड्रेनेज, और जो उसमें सरकार ने नियम बनाया था कि अगर पैसे देने से पहले जिस जगह पे काम हो रहा है उसकी जियो टैग रिपोर्ट, ये जियो टैग रिपोर्ट के अंदर 2 चीजें इंक्लूड होती है, लोकेशन प्लस फोटो। काम शुरू होने से पहले, काम के बीच में और काम के बाद। तो एक तो मेरे गाँव के लोग, मेरा नाम मनोज कुमार है सर, मैं गाँव ढेरूमाजरा से हूँ और मैं 5 नंबर वार्ड से पंच हूँ जी। 6 महीने पहले पंचायत ने मेरी ये गली बनाई थी जी। जो ये गली बनाई है इन्होंने 71 फुट की, ठीक है सर, लंबाई इन्होंने, और जो ये गली जी वो चौड़ाई दिखाई है उन्होंने दिखाई है 9 फुट, और जबकि ये गली है 46 फुट की 9 फुट चौड़ी, और आगे जो गली बची हुई है मेरे घर तक वो है 5 फुट की जी। और सर इन्होंने इसमें 80 फुट में पाइप दिखाया है दबा हुआ, जबकि यहाँ पे पाइप दबा है सिर्फ 43 फुट। और 6 महीने पहले जो देख लो सर, ये गली बनी है इसकी कंडीशन देख लो, वो आपके सामने है सर। मैं चाहता हूँ कार्रवाई हो सख्त से सख्त। सीएम नायब सिंह सैनी का हल्का है, क्या मांग करेंगे? मांग करेंगे सर, जो यहाँ आपके सामने है सर, इसमें जो कुछ भी मटेरियल जो कुछ भी है इतना वो किया है, करप्शन किया है एक गली में सर, 70 फुट की गली में कितना करप्शन किया है, तो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए सर। लागत से बनी है ये लागत है सर 90,000 से जी। मेरा नाम अनिला जी, मैं वार्ड नंबर 1 से पंच हूँ, ठीक है जी। जो हमारे गांव की ये ग्राम पंचायत बनी हुई है अब की बार, ये बिल्कुल करप्ट है जी, ठीक है जी। इसमें सरपंच और 2-3 पंच है जो मिले हुए हैं, इन्होंने गांव में जो भी काम कराए हैं कुछ भी काम नहीं है। मालूम काम तो कराए हैं लेकिन कुछ भी काम नहीं है। वो 6-6 महीने पीछे सारी गलियां सब टूट जाती हैं, नाली टूट जाती हैं, और जो बजट है इनका उसमें 50% तो ये खुद खाते हैं, ठीक है, और 50% में क्या काम कर लेंगे? क्या मांग करेंगे सरकार से मैं तो यही कहना चाहूँगा, जो ऐसे ये पंच भी जो बने हुए हैं साथ में सरपंच के साथ, जो ये करप्ट लोग हैं, इनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई हो। रविंदर सिंह है, वार्ड नंबर 4 से मेरी मम्मी पंच है और मैं उसका प्रतिनिधि कर रहा हूँ। और कुछ घोटाले हो रहे हैं जी सरपंच के द्वारा हमारे गांव में, जिससे बड़ी परेशानी हो रही है। सबको पंचायत इसलिए बनाई थी कि गांव की तरक्की होए, लेकिन दिक्कत यह है कि अब तरक्की तो हो नहीं रही, लेकिन उसमें करप्शन बहुत ज़्यादा हो रही है। क्या मुद्दे सामने आ रहे हैं? क्या एक तो गली वाला मुद्दा सामने आ रहा है जो भी अभी मनोज कुमार जी ने बताई है, और अपना ये है अपना
स्कूल है इसमें करप्शन की बात सामने आ रही है कि तो बड़ी ज़्यादा दिक्कत चल क्या रही है। मांग करेंगे? सरकार से ही मांग है कि जो भी करप्ट लोग हैं इनसे कार्रवाई होए और जल्द से जल्द कार्रवाई होए सरपंच के खिलाफ, ताकि जो एक आम जनता का पैसा है वो एक सही जगह लगे। सरजी जी, क्या नाम है, क्या कहेंगे, आज गाँव में बुलाया गया है, क्या विषय, क्या मुद्दे? सबसे पहले तो मेरे पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पे आए। और दूसरी बात, मेरा नाम है जी सरजीत सैनी। मैं गांव डेरू माजरे का एक जिम्मेदार नागरिक कहूँगा कि मैं एक जिम्मेदार नागरिक हूँ। मेरे द्वारा सरपंच साहब के से आरटीआई में कुछ जानकारी मांगी गई थी। ये बात है तकरीबन 11 नवंबर 2025 को। आज तकरीबन 6 से 7 महीने हो गए हैं इस बात को। तो आरटीआई में मेरे को कुछ जानकारी प्राप्त हुई थी जिसके अंदर ज़्यादातर चीज़ों पे मुझे इनकी घपलेबाजी या कहूँगा भ्रष्टाचार के बारे में मुझे पता लगा। सबसे पहले तो मेरे बिल्कुल घर के सामने आपने जो दिखाई है अभी, मेरी एक गली है जो जिसके अंदर इन्होंने पाइप डाला है 156 फीट का, जो गली कुल ही 141 फुट की है। 156 फुट का पाइप डाल दिया, तो मेरे द्वारा उसके बारे में कंप्लेंट की गई। इससे लगे एक गली है जो 74 बाई 9 फुट की दिखाई गई है, रफ एस्टिमेट बताए गए हैं उनके, वो बिल्कुल जाली दिए गए हैं। हमारे गांव का स्कूल है जिसका एरिया, लेबर और ब्लॉक लगाने का एरिया 768.74 स्क्वायर मीटर बताया गया है, और जो मौके पे 645 स्क्वायर मीटर है। इससे अलग मैंने ये तीनों चारों मुद्दे, और इससे आगे एक गली है जो 562 बाय 10 फीट यानी कि 5,5600 कुछ ऐसा स्क्वायर फीट एरिया बनता है जेई और एचडीओ के हिसाब से, जो मौके पे 3,500 स्क्वायर फीट एरिया है, और मौके पे तकरीबन दोनों गलियों से 150 फुट का तो पीवीसी का पाइप गायब है। तो मैंने क्या किया कि मैंने सोचा चलो ये तो भ्रष्टाचार तो ही रहा है कि इसके बारे में जानकारी दी जाए। तो व्यक्ति सोचता है कि किसकी जानकारी किसको दी जाए। तो मेरा सबसे पहले एक जिम्मेवारी थी कि मैंने सरपंच साहब को बताया, उन्होंने नहीं सुना। सेक्रेटरी को बताया, उन्होंने नहीं सुना। बीडीओ साहब को लिखित में और सबूतों के साथ कॉपी दी गई। उन्होंने कहा जी एक जांच कमेटी बनाई जाती है, कोई बात नहीं। उसके बाद मैंने सेम कंप्लेंट पीडीओ साहब को दी है, डीडीपीओ साहब को दी, यहाँ तक कि उसी कंप्लेंट के बारे में मैंने डीसी साहब को भी आगाह किया कि मेरे द्वारा एक कंप्लेंट की गई है, ऐसी शिकायत पत्र है, उसमें कोई कार्रवाई नहीं की। इसके साथ साथ मैंने ना सीएम विंडो के भी अंदर भी उनकी नजर में मुद्दा डाला। और मतलब सबसे मजेदार बात, और मैं तो कहूंगा कि जैसे कि भारत सरकार ने आरटीआई, सीएम विंडो, ई ग्राम स्वराज, ये तीनों ऐसे पोर्टल हैं जिनमें बंदा उम्मीद करता है कि ये बिल्कुल 100% आपको, अगर आपकी जेन्युइन कंप्लेंट है तो इस पर काम किया जाएगा और इसके ऊपर गौर करेगी सरकार। ये बहुत बड़ा मुद्दा। तो मेरे पास आरटीआई में जो जवाब प्राप्त हुआ, इसके अंदर मैं आपको कुछ मतलब जो मेरे लिए तो बहुत शॉकिंग है, अगर मैं आपको बताऊं, इन्होंने मेरे को जवाब दिया एक साथ में, कहा कि जी एक एमिनेंट पर्सन, आपको एमिनेंट पर्सन होता है एक वरिष्ठ नागरिक, जो अगर किसी को नहीं पता कि सीएम विंडो में किसी एक नागरिक को जिम्मेवारी दी जाती है कि अगर दो लोगों का कोई भी मन मुटाव या शिकायत है कि उस पर एक न्यायाधीश के तौर पर वो काम करे कि वो सही है। तो इन्होंने मेरे को जाली एमिनेंट पर्सन का नंबर दे दिया और उसका नाम नहीं लिखा, उसका पता नहीं लिखा, उसकी रैंक नहीं लिखी, और इन्होंने मेरे को जवाब दिया कि आपके द्वारा पूछे गए सभी के सभी सवाल बेबुनियाद हैं और ये बिल्कुल सही है। तो मैंने उनसे पूछा कि मैडम ये कैसे है, और उन्होंने सीएम विंडो के जवाब के अंदर लिख के दिया कि जी कंप्लेंटेंट सेटिस्फाई, कि मैं सेटिस्फाई हूं, मेरे को कोई कॉल मैसेज कुछ नहीं आया और मैं सेटिस्फाई कर दी। इसके बारे में मैंने फिर से कंप्लेंट डाली। अब आते हैं जो उन्होंने मेरे को जवाब दिए। मैंने उनसे पूछा कि आपने एक गली में पाइप डाला है जिसका रफ एस्टीमेट बनता था जी तकरीबन 54,000 रुपये। रफ एस्टीमेट के हिसाब से उन्होंने सबसे पहले बोला कि इसकी वैल्यू होनी चाहिए 39,415 रुपए। तो उन्होंने क्या किया, थोड़ा एस्केलेशन चार्जेस लगा दिए, 15% की महंगाई बढ़ गई, जीएसटी लगा दिया, वो 54,000 का बन गया। एक 54,000 का पाइप इन्होंने परचेज किया 1,56,000 रुपए। ये एचएसओआर अगर सीएम के घर में भी कोई काम होता है तो इसके थ्रू होता है, इसके अंदर प्राइजेस है। इसके अंदर ऐसा कोई पाइप ही नहीं है जो सेकंड हैंड कबाड़ी से लिया जाए और जिसका रेट 3500 या 3700 रुपए मीटर हो।
इन्होंने कबाड़ी का पाइप लिया, जिसको जेई साहब कहते हैं कि 820 रुपए मीटर तक आप डाल सकते हो, और इन्होंने वो डाला है जी 3700 रुपए मीटर में। और उसके बाद भी वही जेई जिसने एस्टीमेट दिया, वही जेई जिसने घपला किया, और वही जेई जिसने उस पर रिपोर्ट की, वो तीनों एक जैसे हैं। वही अपनी कंप्लेंट खुद ही जांच करके कह रहे हैं जी सब कुछ ओके है। और वीडियो मैडम कहती हैं कि जी आप कहीं चले जाओ, घूम फिर के कंप्लेंट यहीं पे आनी है, जांच हमने करनी है। तो हम तो हाई कोर्ट में जा चुके हैं। मैं पर्सनली बताऊं कि मैं हाई कोर्ट तक की तैयारी में, थोड़ी दिनों में डेट आ जाएगी। इससे अलग जो गांव के और मतलब मुद्दे हैं जिन पे गौर करने की जरूरत है सबसे ज्यादा, अब हमारे पास कोई भी गली बनती है, कुछ भी होता है, जब हम किसी का एस्टीमेट लेते हैं तो दो ही फर्म है हमारे, एक बालाजी के नाम से, एक कर्ण के नाम से, दोनों एक ही एड्रेस है, दोनों रिलेटिव है, वही दोनों काम करते हैं। और इससे अलग बड़ा मुद्दा मैंने जो वीडियो मैडम की नजर में भी डाला था, ई ग्राम स्वराज पोर्टल था। ई ग्राम स्वराज पोर्टल की खासियत क्या होती है कि आप कोई भी पेमेंट करते हैं, तो उसके बारे में जानकारी, तो अगर आप उसको मैं थोड़ा डिटेल में समझाऊं, ई ग्राम स्वराज वो है, पारदर्शिता के लिए सरकार ने बनाया था। उसके अंदर आपने एक साल में जितने खर्चे करने हैं उसकी तैयारी एक साल पहले हो जाती है, उसको कहते हैं GPDP, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्रोग्राम। एक साल पहले पंचायत को पता होता है कि हमने कहाँ कहाँ पे खर्चे करने हैं, किस किस की शिकायतें आई हैं, कौन सी गली ठीक करनी है, कहाँ पानी की व्यवस्था देनी है, क्या करना है। तो क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, उसके अंदर ये एक सैनी स्वीट हाउस के 15,000 रुपए के रसगुल्लों के बिल काट के उसके अंदर सबमिट कराते हैं, और उसके ऊपर लिखते हैं कि इन्होंने गांव की गड़ियां रिपेयर की हैं। और वीडियो मैडम राइटिंग में मेरे को जस्टिफाई करते हैं कि दैट्स ओके, ये ठीक है, ये ऐसे ही होगा। और दूसरी बात, वीडियो मैडम को मैंने पूछा कि मैडम जब सरकार ने ये कहा कि ग्राम स्वराज पोर्टल के अंदर अगर कोई काम होगा तो उसकी जियो टैग रिपोर्ट्स जरूरी है। जियो टैग रिपोर्ट्स के अंदर मुख्य तौर पे दो चीजें आ जाती हैं। पहली के लोकेशन कहाँ पे काम हो रहा है और क्या काम हो रहा है उसकी फोटो, काम शुरू होने से पहले की फोटो, काम के दौरान की फोटो, काम खत्म होने के बाद की फोटो, ताकि पेमेंट डिस्पर्स की जा सके, जिसने काम किया उसको पैसे दिए जा सके। तो साहब कोई बात नहीं, तो इन्होंने, अगर हम मेरे गांव की आप लोकेशन काटोगे तो ये क्या करते हैं जी, अपने ऑफिस में बैठ के कार्रवाई करते हैं। बूढ़ी की लोकेशन आती है मेरे गांव के कामों में, और जो फोटो डालते हैं वो फोन से, किसी कंप्यूटर से। अब मेरे गांव में इन्होंने दिखाया कि इन्होंने एक पाइपलाइन डाली है, और अगर उस पाइपलाइन का आप रूट देखो कहाँ पे है, वो कहाँ गया, वो यूक्रेन में हाई प्रेशर गैस पाइपलाइन जो डाली हुई है उसकी फोटो अपलोड कर रहे हैं। अगर मैं आपको अभी डिटेल में दिखाऊंगा भी, अगर आप, हमारा गांव सबके पास है, मेरी पंचायत मेरी ऐप है, सबके अंदर आप जाके देख सकते हो। उसके अंदर साहब ये बाथरूम की जगह फोटो डालता है बंदा अपनी फर्श की खींच के। अगर इन्होंने कहीं पे पाइपलाइन दाबी है तो किसी भी नल टूटी की पाइप डाल देंगे, गली के अंदर बाथरूम की फोटो डाल देंगे। ये धांधलेबाजी हो रही है। तकरीबन 18, उसके अंदर बताया गया कि हमारे गांव में एक सेंटर बन रहा है, ये हैंडीकैप ट्रेनिंग सेंटर बन रहा है, 18 लाख रुपए की पेमेंट है, वो है ही नहीं। RTI में जवाब देते हैं जी वो बढ़ाया नहीं, और सरकार को जवाब दे रहे हैं जी हम बढ़ा रहे हैं जिसमें पैसे लग रहे हैं। तो इस धांधली को भी वीडियो मैडम कहती है जी ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो ठीक है, ये मुद्दा ठीक है। तो मेरा अब एक चीज मैं जानना चाहता सरकार से, देखो भ्रष्टाचारी हर सरकार में होते हैं, चाहे वो मैं हूं चाहे कोई भी है, हर एक, ऐसा नहीं होता कि CM साहब हर एक को जाके पकड़ देंगे। मैं अभी तक जो भाजपा सरकार ईमानदारी का अपना परचम लहरा रही है, आज मैं उनको एक एक चीज बता रहा हूँ कि आपके मुख्य तौर पे दोनों पोर्टल से, CM विंडो और ई ग्राम स्वराज, दोनों पे धांधली हो रही है जो 2 मिनट में पकड़ी जा सकती है। आपके तंत्र का मजाक उठाया जा रहा है इन कुछ लोगों के द्वारा। अगर सरकार आज मेरी बात सुनने के बाद भी इन पे कार्रवाई नहीं करती, तब मैं मान लूंगा कि ये सरकार भ्रष्टाचारी है। यही मैंने कहा था।